क्या 1 जनवरी नया साल का पहला दिन होता है एज अ मुस्लिम? नहीं। ये सब किन के लिए है? क्या है इस कैलेंडर की असली हकीकत? हम थोड़ा जानकारी इसमें पाने की कोशिश करते हैं। अगर आज के टाइम पे आप लोग हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं करोगे तो यकीन कर लो आने वाले टाइम पे आप लोगों के बच्चे को पता ही नहीं चलेगा इस्लामिक हिस्ट्री और ये जो आर्टिफिशियल हिस्ट्री है इसमें कितने डिफरेंस है, ये शायद उनको पता नहीं होगा। इसलिए एजुकेशनल के पर्पज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक अपना थॉट सेव कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, ताकि बहुत सारे लोग इसको देख के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उनको समझ आ सकता है कि क्या है असली हकीकत। मेरा नाम किफायत जाफरी है और आप लोग किफायत जाफरी स्पीक्स देख रही है। मेरा नॉर्मल कंटेंट ये है ही नहीं, मेरा नॉर्मल कंटेंट होता है एजुकेशन देना, प्लम्बिंग कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। तो आज मैं थोड़ा इस बारे में जानकारी दे दूंगा आप दोस्तों को। नहीं, थोड़ा हिस्ट्री जानने की कोशिश हमें करना चाहिए था। देखो, मुसलमान की हिस्ट्री जो है वो आती है आदम अलैहिस्सलाम से, और कैलेंडर अगर हमें निकालना है तो आदम अलैहिस्सलाम के उस दौर से निकालना है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इसमें देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें मिलेगा कैलेंडर के लिहाज से। लेकिन इसी लिहाज में जब हम आज के टाइम पे कैलेंडर की एज वेरीफाई करते हैं, क्योंकि आज गूगल है तो हम ऑब्वियसली शॉर्टकट पे जाएंगे। देखो, अगर आप लोग देखोगे, आप आज के इजिप्ट को देखोगे तो आप लोगों को आज के इजिप्ट नजर आएगा कि ये तो पसमानदा देश है ना। आज का इजिप्ट या आज का तुर्की या आज का बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, अरब देश हैं, वो तब के टाइम पे, आज से हजारों साल पहले, उस टाइम पे वो एनिमेशन पूरा दुनिया को दिया करते थे। उसके पीछे काज एक ही है कि उस टाइम पे दुनिया के अंदर राज चला करता था वहां का पैगंबरों का दौर था। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट के अंदर था। हजरत याकूब, जितने भी पैगंबर्स हैं, पैगंबरों का ज्यादातर तादाद उसी अरब देश के उसी साइड से रहा करते हैं और उनकी पैदाइश उसी साइड आई है। ये इस्लामिक हिस्ट्री हमें कहा करती है। तो उस दौर में अगर आप किसी भी एक इनोवेशन की बात करोगे जो दुनिया में आई है, तो वो आई है इजिप्ट के वहां से, तुर्की के वहां से, मिस्र के वहां से, इन सारे जगहों के वहां से वो आई है। ठीक है ना। इसके पीछे वजह वही है कि उस टाइम पे वहां के दौर बहुत आगे था। अब उसके बाद बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, दुनिया तो रद्द-बदल है, तो अब मिक्सिंग है। अब अभी के टाइम पे जो आप लोगों को इजिप्ट नजर आता है वो उसमें नहीं दिखता है। तो अगर अब हम देखेंगे कि क्या ये कैलेंडर वैलिड भी है हमारे लिए या नहीं, देखो कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो हमें समझना चाहिए था। ठीक है, आज के टाइम पे हमारे दिमाग में ये बैठा है कि शायद ये इंग्लिश कैलेंडर की एज दुनिया की है, मगर न 2025 की एज दुनिया के अंदर है, ना ही 2026 की, न 24 की, न कुछ भी। असल में आज के टाइम पे अगर हम रिसर्च के मुताबिक देखते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम को आज तक हो गए हैं कि कुछ रिसर्च कहते हैं 2 लाख साल, कुछ रिसर्च कहते हैं 3 लाख साल। ठीक है ना। यानी कि 3 लाख साल से हमारा इस्लाम चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। और इस्लाम में कौन सा कैलेंडर है? पहला महीना। इस्लाम के अंदर पहला महीना है मुहर्रम। ठीक है ना, मुहर्रम। अब आप लोग बोलोगे कि मुहर्रम के महीने में तो हम सेलिब्रेट कर नहीं पाते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? थोड़ा हिस्ट्री हमें जाननी चाहिए थी। देखो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के सारे जितने भी पैगंबर्स आए, हर एक इंसान ने, हर एक पैगंबर ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया कि मुहर्रम, 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 मुहर्रम। और मुहर्रम के अंदर फिर 10वीं मुहर्रम, एक 10वां मुहर्रम के अंदर जब 10वां दिन आता है, जो मुहर्रम है, 10वां मुहर्रम ओशुरा पहले नहीं करता था। 10वां मुहर्रम था, नॉर्मल डे था। लेकिन इस दिन की फजीलत ऐसी थी कि इसमें बहुत सारे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नाव बनी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इसी दिन मछली के पेट से बाहर आया, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी दिन आग से बच के बाहर आया, वो भी 10वां मुहर्रम था। ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री इसकी लिखी जाती है जो 10वां मुहर्रम फजीलियत इसको मिली है आहिस्ता आहिस्ता। उस हिसाब से फिर 10वां मुहर्रम एक बड़ा दिन के तौर पे मनाया जाया करते थे। पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर भी आया करता है, तो उसके बाद उसके नवासे को इसी 10वां मुहर्रम के दिन कत्ल गारत किया जाता है, शहीद किया जाता है। और उसके बाद इस 10वें मुहर्रम को हम आज मातम के तौर पे देखते हैं, मुहर्रम के महीनों को हम मातम के तौर पे देखते हैं। इसी तरह से मातम के महीने के तौर पे देखते हैं। ये सिर्फ 1400 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ है, हम अब उसको फॉलो करके इस मुहर्रम के महीने को
मातम के तौर पे कन्वर्ट किया गया है ना। हमारे दिल में मातम होता है क्योंकि हम फॉलोवर्स हैं अहले बैत के, हम मानने वाले अहले बैत के फॉलोवर्स हैं। इस गर्ज से हम क्या करते हैं कि हम मुहर्रम के महीने में हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं नया साल। लेकिन इसलिए इससे पहले जो लोग थे इसमें मुहर्रम के महीने में सेलिब्रेट हुआ करते थे। 10वें मुहर्रम की फजीलियत आप लोग बहुत ज्यादा देखोगे तो बहुत नीचे रिसर्च है इसके अंदर जो आप लोगों को समझना होगा। लेकिन ऐसे भी हदीस है कि कयामत भी 10वीं मुहर्रम का दिन ही होगा, जुमा होगा, बरोज़ जुमा होगा और 10वां मुहर्रम होगा। इस जुमा और 10 मुहर्रम के बीच में बहुत बड़ा रिश्ता है जो बड़े बड़े स्कॉलर्स को पता होगा कि वो लोग इसको मेरे से बेहतर आइडेंटिफाई करके बता सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा यहाँ पे 1 जनवरी या 31 दिसंबर के बीच में जो रात है ये नया साल की रात होती है। इस्लाम के हिसाब से हमारे लिए नई रात नहीं है। हाँ, क्रिश्चियन लोगों ने इसको इस कैलेंडर को बनाया गया है कि वो जी हमारा जीसस को इतना टाइम में वो पैदा हुआ है, इतने साल का वो था, इस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया गया है और वहां से फिर इस कैलेंडर को एनिवेट किया गया है दुनिया के अंदर। लेकिन हमारे इंडिया की अगर हम बात करेंगे इंडियन कैलेंडर को, तो इंडिया ने अभी 1000 साल पहले ही अपने ये कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया है या अडॉप्ट किया है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इसी दौर में आज भी चाइना एक ऐसा जगह है कि जहाँ पे अभी भी दुनिया से पीछे 10 दिन कैलेंडर को घटाया जाता है। 10 दिन दुनिया के पीछे वो रख जाते हैं। चाइना एक ऐसी जगह है जो कहते हैं कि दुनिया अगर 365 दिन मानते हैं, हम 354 दिन ही मानते हैं। चाइना ऐसी जगह है, इसके पीछे वो लोग अपना रिसर्च कहते हैं, अपना लॉजिक कहते हैं। एक मुसलमान होने के नाते मैं आप लोगों को ये चीज कहूंगा कि अगर कहीं पे कोई नया साल की पार्टी हो रही है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग इसमें बहुत ज़्यादा इसको मनाते हैं या बाकी जो इस्लाम के बाहर जितने भी रिलीजियस हैं मनाते हैं, इस पे इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हमें सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, हम वहाँ पे जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर जाती तौर हमें ये महीना पहला साल का महीना नहीं है। जाती तौर हमारा पहला साल मुहर्रम महीना होता है। अब उस मुहर्रम महीने के दिन जो 1400 साल पहले इंसिडेंट हुआ, हम उसको फॉलो करके बिंगशिया हम उसको बना के इसमें क्या होता है कि सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उसी महीने में मुहर्रम के महीने में हमारे पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को शहीद किया गया है, जहाँ पे इस्लाम की बुलंद परचम आया और वहाँ से इस्लाम जिंदा हुआ। उसके बाद अपने अपने थॉट से हर एक इंसान को, मैं किसी के रिलीजियस या किसी एक इंसान को इसमें कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हर किसी एक इंसान को अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरा मकसद है एक ही चीज़ कि हमें जानना है पहले कि आदम अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही है हमारा दीन इस्लाम। और जब वहाँ से इस्लाम आते आते गया और इस्लाम कहता है कि हमारा साल का पहला महीना मुहर्रम है। अब मुहर्रम के अंदर हम सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर पाते हैं कि 1400 साल पहले, सिर्फ 1400 साल पहले इमाम हुसैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और उसके अहल बैतों को, तमाम खानदान को तहराज किया गया, लूटा गया। उसके बाद उसके मानने वाले जो है वो इस महीने के अंदर सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं इस नया साल को, मुहर्रम के नया साल को। तो वो एक राज है, यही है इसकी हिस्ट्री। अब अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है इस इस्लाम के आसपास। हमें पूरी हिस्ट्री जानना चाहिए था कैलेंडर की। कैलेंडर कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, किस हिसाब से हुआ, ये बहुत बड़ी कहानी है जो आज के टाइम पे हम लोग नहीं समझते हैं। हमारे हिसाब से 2025 चल रहा है और 2025 ही शायद पहला साल है हमारे 2025वें साल है आज हमारी दुनिया की। लेकिन रिसर्च के मुताबिक, कुछ रिसर्च कहते हैं 3 लाख साल हो गए हमारे इस दुनिया को आते आते, और कुछ रिसर्च कहते हैं 2 लाख साल। यानी कि 2025-2026 ये रिसेंट की रिसर्च कहते हैं। यानी कि जो सिंपल में कहूँ कि जीसस की एज को मिला के इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एज को मिला के इस कैलेंडर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक पैगंबर मानते हैं, उसमें कोई दूसराई नहीं है। लेकिन उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारा पैगंबर आया है जिसके हम उम्मती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारा पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आया और नबुव्वत की रसालत मिली, और उसके बाद हम उसकी उम्मती बने। आज के टाइम भी अगर हम अपनी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो मेरे ख्याल से हमें रॉन्ग इन्फ्लुएंस करने में दूसरे लोग कोई एक कमी नहीं छोड़ेंगे। तो हमें अपने बच्चों को हिस्ट्री बैठ के पढ़ाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए क्या है नया साल,
कौन है हमारे लिए नया साल बीइंग मुस्लिम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।